sits at a high elevation and spends a quarter of the year under dash. Under rain, wind, typhoon and snow. Under snow. Since Austria sits at a high elevation, जब ऑस्ट्रिया कहाँ है, हाई एलिवेशन में है, spend a quarter of the year. Quarter of the year means कि 75 means कि 9 months out of a year कहाँ पे अंडर स्नो में स्पेंड हो जाते हैं. It should come as no surprise that heating is a matter of considerable importance. तो हीटिंग क्या हो जाता है, कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस हो जाती है. क्लियर? In the country, what may be surprising, however, is that Vienna, a grand imperial city of music, art and history, actually boasts a museum dedicated specifically to heating systems. मीन्स कि जो वहाँ का म्यूजियम है वो भी डेडिकेटेड किसको किया गया है, हीटिंग को किया गया है. क्लियर? क्योंकि जब गर्मियां होती है तो क्या होता है, कूलिंग की मतलब वैल्यू होती है, और जब सर्दियां होती है तो क्या होता है, हमें हीट की एक वैल्यू होती है. तो क्या कहा गया है, 9 मंथ्स जहाँ पे स्नो रहती है तो वहाँ पे उस टाइम क्या होता है, कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस रहती है हीट की उस कंट्री में, और जो म्यूजियम है वो भी डेडिकेटेड किया गया है हीटिंग सिस्टम को. क्लियर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज अंडर स्नो, considerable importance. Professor David Phoenix, the Dean of the Faculty of Science and Technology, the return of single honors chemistry is a matter of dash and pride. Pride कैसी फीलिंग है, अच्छे वाली. So credibility, ability, sensibility, member. Credibility, किसी चीज का क्रेडिट मिलना, credibility and pride. So single honors chemistry is a matter of credibility and pride. If you say you are a science faculty, you have to have all the core sciences. अगर कोई भी साइंस की फैकल्टी है, इट मीन्स कि उनको कोर साइंसेस में से कुछ ना कुछ उनके पास है, कुछ ना कुछ मतलब साइंस की कोई एक फील्ड में वो मास्टर है. एंड दिस कोर्स विल मीन वी अट्रैक्ट अ न्यू सप्लाई ऑफ पोटेंशियल मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री. Phoenix is adamant that the new course will teach solid chemistry. Phoenix क्या मानते हैं कि जो नया कोर्स है वो क्या सिखाएगा, solid chemistry. But he thinks that and dash for students will be a teaching approach. And dash and attraction for students. Students के लिए क्या attraction रहेगा नए कोर्स में, will be a teaching approach that differs significantly from his days as an undergraduate. मीन्स कि जो टीचर्स उस टाइम उनको पढ़ा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे टाइम में जो टीचिंग मैथडोलॉजी थी, आजकल के जो स्टूडेंट्स सॉलिड केमिस्ट्री पढ़ेंगे उनके लिए काफी कुछ अट्रैक्शन का सिंबल रहेगा, क्योंकि वो क्लास में खुद भी टीचिंग के अप्रोच को ले सकते हैं. This takes real life issues as the starting point of the lectures and modules, such as how drugs are made or the science behind green issues. Out of this study, he says, students will be exposed to exactly the same core chemistry unchanged over decades. He says, क्या बताया गया है, students will be exposed, students expose करेंगे उस चीज को to exactly the same core chemistry. Exactly the same, बिल्कुल वो सेम रहेगा कोर केमिस्ट्री, जैसा कि अनचेंज्ड ओवर द डेकेड्स, जो काफी दशकों में भी चेंज नहीं हुआ. जो कोर कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के वो बिल्कुल सेम है टाइम के साथ साथ, बट चेंज क्या हुआ है, टीचिंग मैथडोलॉजी चेंज हुई है, पढ़ाने का तरीका चेंज हुआ है. केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल्स है वो आज भी सेम ही है. क्लियर? ये चीज कही गई है. बट दे विल बी डूइंग इट इन अ वे दैट इज मोर डैश एंड मोर, that is more engaging and more likely to lead to more fundamental learning. मीन्स कि स्टूडेंट्स अगर साथ में एंगेज रहेंगे, यहाँ पे कहा है अट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स है, टीचिंग अप्रोच में स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाएगा. सो अगर स्टूडेंट्स बीच में एंगेज रहेंगे एंड मोर लाइकली टू लीड मोर फंडामेंटल लर्निंग, इट इज एन अप्रोच दैट डैश केमिस्ट्री रिसेंट सक्सेस स्टोरी. इट इज एन अप्रोच दैट symbolizes, जो बताती है हमें, symbolizes chemistry's recent success story, moving with the times with holding fast to the subject's essential role as a building block of science and technological advance.
पूरे टॉपिक में क्या कहा गया है, जो कोर साइंस है उसकी जो क्रेडिबिलिटी एंड प्राइड, वो क्या है, सिंबल है क्रेडिबिलिटी एंड प्राइड का। उसके बाद कहा है जो सॉलिड केमिस्ट्री है, आजकल के जो इंस्टीट्यूट्स में जहां पर पढ़ाई जा रही है वहां पे अट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को वहां पे सीखने को मिलता है टीचिंग अप्रोच। डिफर सिग्निफिकेंटली, वो कहते हैं जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो डिफर है। जो यहाँ पे राइटर है जिन्होंने पैसेज लिखा, वो कहते हैं जो हमारे टाइम में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी था वो बिल्कुल डिफरेंट होता था। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को एंगेज होने का मौका मिला है और वो फंडामेंटल लर्निंग उनकी काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद एंगेज है यहाँ पे। और जो केमिस्ट्री की सक्सेस स्टोरी है उसको यही चीज सिंबलाइज करती है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगेज है साथ में। क्लियर हुआ? सो फर्स्ट आंसर है क्रेडिबिलिटी एंड प्राइड। Credibility and pride. D-force significantly. And attraction for students. More engaging. Symbolizes chemistry's recent success story. Symbolizes chemistry's recent success story. The writer, or for that matter, the speaker, conceives his thought whole as a unity, but most express it in a line of words. The reader or listener must take this line of symbols and from each dash the original wholeness of thought. It reconstructs the original wholeness of thought. The writer, for that matter, writer के लिए क्या मैटर है? Speaker conceives his thought. Speaker क्या है? अपने थॉट्स किसी को बता रहा है। कोई भी स्पीक करता है, कोई भी बोलता है, अपने थॉट्स दूसरे लोगों को बता रहे हैं। As a unity, but must express it in a line of words. कहते हैं वो इसको एक लाइन ऑफ वर्ड्स में एक्सप्रेस करे। द रीडर, जो या तो रीड कर रहा है या फिर उनको लिसन कर रहा है, सुन रहा है, रीडर है या फिर लिसनर है, must take this line of symbols and from it reconstruct the original wholeness of thought. मीन्स कि जो स्पीकर ने जो कहा या जो राइट किया, लिसनर ने जो सुना या पढ़ा, वो कभी भी उस होलनेस ऑफ थॉट जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा। क्लियर? स्पीकर ने जो बोला, लिसनर ने जो सुना, स्पीकर ने जो बोला पहले वो उसको डी एनकोड करेगा, देन उसको वो डी कोड करेगा अगर वो सेकेंड टाइम बताएगा। देन देयर इज डैश डिफिकल्टी, देयर इज लिटिल डिफिकल्टी इन कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में डिफिकल्टी क्या होती है? कई बार हमने जो बताया होता है सामने वाले को वो सेम नहीं पता होता, क्योंकि कहीं ना कहीं विचारों में चेंजेस आ जाते हैं। सो लिटिल डिफिकल्टी होती है बिकॉज द लिसनर रिसीव्स इन्यूमरेबल क्लूज फ्रॉम द फिजिकल एक्सप्रेशंस ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के जो एक्सप्रेशंस है, जो सिंबल्स यूज किए हैं, उन्होंने बताया कुछ है, उन्होंने समझ कुछ लिया है। देयर इज अ डायलॉग एंड द लिसनर कैन डैश इन एट एनी टाइम। द लिसनर कैन कट इन एट एनी टाइम। स्पीकर जो बात कह रहा है, लिसनर उसको कभी भी कट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम उनको सुने। द एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज दैट, ग्रुप डिस्कशन का क्या एडवांटेज है? पीपल कैन ओवरकम लीनियर सीक्वेंस। लोग क्या कर सकते हैं? लीनियर सीक्वेंस को ओवरकम कर सकते हैं वर्ड्स बाय डैश ऑन आइडियाज, बाय कन्वर्जिंग ऑन आइडियाज। आइडियाज को क्या करके? कन्वर्ज करके, कन्वर्ट करके, आपस में आदान प्रदान करके, ideas from different directions, which makes for wholeness of thought. But the reader is confronted by line upon line of printed symbols without benefits of physical tone and emphasis on or the possibility of dialogue or discussion. जो रीडर है वो क्या करेगा? प्रिंट करेगा। रीडर इज कन्फ्रंटेड बाय लाइन अपॉन लाइन, लाइन टू लाइन रीड करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? डायलॉग और डिस्कशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। So our first answer is it reconstruct, reconstruct क्या होगा? जो भी ओरिजिनल थॉट है वो रिकंस्ट्रक्ट कर दिए जाएंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? रीडर और लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर इज अ लिटिल डिफिकल्टी, लिसनर कैन कट, by converging on ideas, physical tone, कैन कट, कैन क्या है? मोडाल है, तो मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे भी कट 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 तीनों ही सेम फॉर्म होती हैं। बाय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कन्वर्जिंग। फिजिकल टोन क्या है आपका? कोलोकेशन है। Psychology as a subject of study has largely developed in the West since the late 19th century.
साइकोलॉजी का एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी डेवलप हुआ लार्जली 19th सेंचुरी में. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर हैज बीन एन एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक थिंकिंग. उस टाइम पे क्या कहाँ पे जोर दिया गया? एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक थिंकिंग के ऊपर. बिकॉज ऑफ दिस डैश देयर हैव बीन मैनी साइंटिफिक स्टडीज. बिकॉज ऑफ दिस एम्फेसिस there have been many scientific studies in psychology which dash different aspects, which explore different aspects of human nature. These include studies into how biology, physical factors influence human experience, how people use their senses, touch, taste, smell, sight, and hearing, to get to know the world, how people develop, why people behave in certain ways, his memory works, how people develop language, how people understand and think about the world, what motivates people, why people have emotions, and how personality develops. These scientific, जो ये सब कुछ बताया गया है, these scientific investigations all contribute to an अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर. ह्यूमन नेचर को समझने के लिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन क्या कंट्रीब्यूट करती हैं. दिस मीन्स दैट पीपल हु हैव नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी कैन use or apply that knowledge in areas such as the ones listed above. So our first answer is this emphasis which explore their senses, these scientific investigations and understanding can use or apply. Done. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.